This class is for chapter 2, nature and objective of business. In this chapter we are going to learn पहले तो business का मतलब क्या है, then what are the features of business, why business is so necessary for the world, for the country, business में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द टारगेट्स शुड बी ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट होना बिजनेस में इतना क्यों जरूरी है। और अगर कोई ये बोले कि बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए तो उसका रीजंस क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बिजनेस का डेफिनेशन मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा है, जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है या बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, क्यों, टू अर्न प्रॉफिट, वो भी ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, वो यहीं पर है। कई एक राइटर का डेफिनेशन आप कोई भी एक राइटर का याद कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट है जो मैंने लिखा है, वही सबसे बेस्ट डेफिनेशन मेरे को तो लगा, ताकि कोई भी आप एक राइटर का याद कर सकते। आपको 4 बातें एग्जाम में लिखनी आनी बहुत जरूरी है। एक, प्रोडक्शन या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर और रिकरिंग बेसिस। अगर आप ये लिखते हो यही है बिजनेस का डेफिनेशन। और अगर आपको डेफिनेशन आता है तो आपको फीचर्स भी आगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पहला ही क्या बोला, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं लोग, हम लोग यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, बिजनेसमैन लोग दूसरों का यूटिलिटी क्रिएट करके देते हैं, जैसे प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ये सब क्रिएट करके देते हैं। टाइम यूटिलिटी मतलब वेयर हाउस वाले करके देते हैं, आपको एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सीजन का प्रोडक्ट दूसरे पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल हो जाता है, तो वेयर हाउस वाले, अभी गर्मी चल रही है, अभी मैंगोज का सीजन है, आपको विंटर में मैंगोज चाहिए, आपको मिलेगा, क्योंकि स्टोरेज वाले, वेयर हाउस वाले ये फैसिलिटी आपको देते हैं, वो अपने ये यूटिलिटी क्रिएट करके देते हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट वाले, होलसेलर, रिटेलर, ये आपको प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करके देते हैं। प्रोड्यूसर जो है, जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर, वो आपको फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करके देते हैं। मैदे से अगर मैं केक बना रहा हूँ तो मैदा एक रॉ मटेरियल है जिसको मैं दूसरे फॉर्मेट में यानी केक में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। तो जो लोग फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी या टाइम यूटिलिटी क्रिएट करके दे रहे हैं, ये हो गया एक बिजनेस का फीचर। क्या चीज में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में, ऑन ए कंटिन्यूटी बेसिस, यानी रेगुलर या रिकरिंग बेसिस। सेल, बेचते भी हैं, ट्रांसफर भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं, बाटर सिस्टम, पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल दो, थोड़ा और पैसे देकर, ये भी काम होता है बिजनेस में। क्यों हो रहा है ये सब काम, टू अर्न प्रॉफिट। रिस्क हमेशा रहेगा बिजनेस में, बिजनेस बेसिक एलिमेंट है, रिस्क बेसिक एलिमेंट है बिजनेस का। यहाँ पे ये सारा काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कमाने के लिए हो रहा है। बिजनेस को आप आर्ट भी बोल सकते हो और साइंस भी, क्योंकि साइंस में लॉजिक, रूल्स, एक्सपेरिमेंट्स, परफेक्ट नॉलेज चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए। आर्ट, क्योंकि क्रिएटिविटी लगती है आर्ट में, बिजनेस में भी क्रिएटिविटी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल में, इसलिए बिजनेस को आप आर्ट और साइंस भी बोल सकते हो। ये सब बिजनेस के फीचर्स हैं। नेक्स्ट आया, आज की दुनिया में बिजनेस इतना नेसेसरी क्यों है। सर बिजनेस जरूरी है ताकि गरीबी कम हो, टू रिमूव पॉवर्टी वी नीड बिजनेस, क्योंकि बिजनेसमैन गुड्स क्रिएट करेगा, लोगों को जॉब देगा, वो खुद बेच के कमा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के कमा रहा है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस आज की डेट में इसलिए भी जरूरी है ताकि सब कोई तो बिजनेस कर नहीं सकते, तो कुछ लोग करें ताकि बाकियों को जॉब मिले। बिजनेस होगा तो आपको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा, बेटर कंफर्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। पहले हम लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे, अब गाड़ियों में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ये बिजनेस है, ये लोग बनाया तभी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। कोई भी बिजनेस होगा वो आपके देश में तो सामान बेचेगा ही,
प्लस एक्सपोर्ट करके कंट्री को भी डॉलर पाउंड में कमाई करा के देगा, मतलब टू अर्न इन फॉरेन एक्सचेंज। सोशल वेलफेयर करेगा, बिजनेसमैन डोनेशन देगा, बिजनेसमैन रास्ता बनाएगा, रोड में स्ट्रीट लाइट लगवाएगा, बिजनेसमैन लोगों को वेलफेयर देगा। कहीं पे भी अगर रिलीजियंस वगैरह को डोनेशन देना, कहीं फ्लड आ गया तो डोनेशन देना, लोगों का हेल्प करना, तो ये सब काम बिजनेस होगा तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजनेस में हम गुड्स को बना रहे हैं या बेच रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। हम बिजनेस में देश का रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जो कि स्केर्स रिसोर्स है, दुनिया में कमी है उन रिसोर्सेज का, उनको यूज कर रहे हैं और पब्लिक के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सोसाइटी के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सर 4 मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। आप अपने बिजनेस के लिए क्या या गोल या टारगेट सेट करो? अगर मैं आपको अपनी कंपनी का मैनेजर बना दूं, आपका खुद का अपना एक बिजनेस हो, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने बिजनेस के लिए क्या गोल या क्या टारगेट सेट करो, यू विल से कि आप बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करोगे, आप कस्टमर क्रिएट करोगे, नए नए और कस्टमर ऐड ऑन करोगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओगे, इनोवेशन करोगे, मैनेजमेंट के लिए नया नया स्किल लेकर आओगे, ये आपका बिजनेस के लिए गोल होना चाहिए। फिर मैंने कहा आप अपने सोसाइटी के लिए क्या करोगे, तो सप्लाइंग गुड्स एट अ डिजायर्ड गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, अच्छा क्वालिटी का सामान एक प्रॉपर प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे लोगों को देना, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोसाइटी का फायदा होगा इससे। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब आप ऐसा क्या करोगे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो। आप उनको फेयर रेम्यूनरेशन दोगे अपने एम्प्लॉइज को, ताकि वो लोग नाराज नहीं हो, अच्छे से काम करें, खुश रहें। आप देश के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, देश का फायदा करोगे, सोसाइटी का फायदा करोगे। अगर मैं ये बोलूँ आपके बिजनेस में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, आप उसको सही कमाई दोगे रिटर्न में। अगर आपके यहाँ पे कोई शेयर होल्डर है तो आप उनको इंटरेस्ट का कमाई डिविडेंड दोगे प्रॉपर। अगर किसी ने आपको लोन दिया तो प्रॉपर इंटरेस्ट दोगे। आप सोसाइटी का वेलफेयर करोगे, एनजीओज वगैरह को हेल्प करोगे, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्सेस वगैरह पेमेंट करोगे ताकि देश ठीक से चले। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, आप अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करोगे? सर आप लेबर वेलफेयर का ध्यान रखोगे, आप उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दोगे, सही टाइम पे लेट नहीं करोगे, उनका भेदभाव नहीं करोगे, सही वेजेस दोगे उनको। आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करोगे, उनको नया नया काम सिखाओगे, उनका भी ग्रोथ होगा, ये ध्यान रखोगे आप उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराओगे, मतलब जब भी कोई डिसीजन मेकिंग लोगे आप अपने लेबर से भी पूछोगे, एम्प्लॉइज से भी बात करोगे, उनसे भी पूछोगे आपका क्या राय है, उनको बोलोगे आप प्लान बना कर दो, और आप लेबर मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेशन करोगे, मतलब लेबर लोग के साथ कोऑपरेट करके काम करोगे। हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ये सब नहीं करोगे, कन्फ्लिक्ट्स नहीं करोगे। वैसे आपका देश के लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? आप देश का रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे। ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर या बेस्ट, प्रॉपर या बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे, बर्बाद नहीं करोगे। देश को सेल्फ रिलायंट बनाओगे, मतलब आप अपने कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओगे, ये दूसरे देशों पे अपना कंट्री डिपेंडेंट नहीं रहे, मशीन्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, पैसे के लिए। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे बिजनेसमैन लोग को हेल्प करोगे, उनको भी डेवलपमेंट दोगे, उनसे रॉ मटेरियल लेना, उनको उनके हिसाब से गुड्स देना। आप बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करोगे, ऐसी जगह फैक्ट्रीज लगाओगे जो बैकवर्ड है, ताकि वहाँ पे ग्रोथ आए, वहाँ पे लोगों को काम मिले, वहाँ के लोग कमाएं, और पॉल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करो। ये सब काम आप देश के लिए करोगे। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट क्यों जरूरी है? सर प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस को आप ड्राइव कर पाओगे, आगे ले जा पाओगे। सर प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस सरवाइव करेगा, प्रॉफिट होगा तभी आगे ग्रोथ होगा, नया नया और बिजनेस चालू करोगे। सर प्रॉफिट से ही लोग बिजनेस का एफिशिएंसी देखते हैं। अगर एक बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोलते हैं ये बिजनेस बहुत बेहतरीन है, और अगर कम प्रॉफिट हो रहा है हम बोलते हैं फालतू बिजनेस है। बिजनेस से प्रॉफिट से बिजनेस का प्रेस्टीज यानी गुडविल बढ़ता है। ये सब चीज़ें प्रॉफिट होना जरूरी है,
ताकि बिजनेस का नाम हो, बिजनेस आगे बढ़े। अब कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमेशा खाली गोल नहीं होना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर आपको इसका सपोर्ट करना हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कई बार ना ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, तो एम्प्लॉय लोग को हम लोग एक्सप्लॉइट करना चालू कर देते हैं। 8 घंटे की जगह 10 घंटा 15 घंटा काम करा रहे हैं। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो ओनर लोग फिर बाकी लोगों का वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, धीरे धीरे सिर्फ कमाने के पीछे दौड़ते हैं, लोगों का वेलफेयर भूल जाते हैं। सिर्फ प्रॉफिट अगर होगा, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में बिजनेस बर्बाद हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे तुम सोसाइटी को, एम्प्लॉयज को इग्नोर करना चालू करोगे, लॉन्ग टर्म में जाके बिजनेस बंद हो जाए। सर अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होगा तो हम लोग कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, हम लोग लोअर क्लास लोगों के लिए गुड्स ही नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ महंगे वाले सामान बनाएंगे ताकि प्रॉफिट हो, ज़्यादा दाम में बेचें, तो सोसाइटी का बैकवर्ड एरिया जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। ग्रोथ है ना वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कई एरिया में बहुत ग्रोथ होगा, कई एरिया में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से ये प्रॉब्लम है। हमको प्रॉफिट थ्रू सर्विस होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाए लेकिन लोगों को सर्व करके, लोगों का भला करके, ये गोल होगा तो बिजनेस प्रॉपर डेवलप करेगा। ये था चैप्टर 2।